मोदी को बर्बाद करने चली महुआ मोइत्रा खुद हो जाएंगी बर्बाद। संसद में सबके सामने ही खुल गई महुआ की पोल। महुआ की खुली पोल तो टीएमसी सांसदों ने शुरू कर दिया हंगामा। जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। संसद के शीतकालीन सत्र में शुक्रवार को 5वें दिन भारी हंगामा। लोकसभा में महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद हंगामा। रिपोर्ट पर लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। लोकसभा में टीएमसी सांसदों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए इसके बाद स्थगित कर दी गई। महुआ मोइत्रा पर पैसे लेकर लोकसभा में सवाल पूछने का आरोप लगा था। निशिकांत दुबे ने इस मुद्दे को काफी जोर शोर से उठाया था। महुआ पर अपना आधिकारिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड शेयर करने का भी आरोप निशिकांत दुबे ने लगाया था। ऐसे में एथिक्स कमेटी ने अब जब रिपोर्ट पेश की तो उसके बाद टीएमसी सांसदों ने हंगामा खड़ा कर दिया। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा मामले पर लोकसभा में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट से नाराज हैं। रिपोर्ट पेश होने के बाद से ही संसद में विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया और नारे लगाए। हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले महुआ मोइत्रा संसद पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मां दुर्गा आ गई हैं, अब देखेंगे जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। सुनिए महुआ मोइत्रा का ये बयान। दुर्गा आ गई है, देखेंगे। यस सॉरी मैम, आज लिस्टेड है, क्या कहना चाहेंगी महुआ जी? क्या लग रहा है? आप पूरी तैयारी चाहिए। आप तो एकदम अनरफल्ड दिख रही है, लेकिन कह रहे हैं कि इससे क्या एक्शन होगा? हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে তবু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীर। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने कहा कि वस्त्र हरण शुरू किया गया, अब आप महाभारत का रण देखेंगे। उसके बाद जब एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई तो वाकई में संसद में महाभारत दिखी और लगातार सांसद हंगामा करते रहे। फिर इसके बाद बीजेपी की तरफ से भी बयान आया। इस पूरे मामले को बीजेपी की तरफ से बढ़ चढ़कर मुद्दा बनाने वाले निशिकांत दुबे ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। तो जब वो पता चलेगा तो ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि भारत का संविधान इसी तरह की इजाजत देता है। सर, ऑपोजिशन ये कह रही है कि डिबेट और डिस्कशन के बिना एथिक्स कमेटी के पास कोई राइट नहीं है एक्सपेल करने का, तो एथिक्स कमेटी के राइट की भी उन्होंने बात की है। सर, इसमें थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें तो। मैंने आपको कहा ना कि डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सब तो स्पीकर साहब तय करते हैं ना, रूल यही कहता है। तो स्पीकर साहब क्या करेंगे वो अभी से एंटीसिपेट कोई कर लिया तो हम उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैंने यही कहा ना, संविधान इसमें बहुत ही क्लियर है। उस लोकसभा में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा, इवन पार्टी यदि नाम देगी मेरा बोलने के लिए और स्पीकर साहब की सहमति नहीं होगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। स्पीकर साहब को हमने इतना अधिकार दिया, इसी कारण से ये संविधान चल पा रहा है, लोकसभा चल पा रही है। तो पहले होने दीजिए ना, इसके बाद सब चीजों का जवाब दूंगा मैं। अब खबर आपको विस्तार से बता देते हैं। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट पेश होने के बाद समिति की सिफारिश के आधार पर महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता को खत्म करने का प्रस्ताव अब लाया जाएगा। इस दौरान विपक्ष रिपोर्ट पर मत विभाजन मांग रहा है, इसीलिए बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी कर आज सदन में सभी को उपलब्ध रहने के लिए कहा था। और इस पूरे मामले को जब निशिकांत दुबे ने उठाया था तब से ही टीएमसी और बीजेपी आमने सामने है। महुआ मोइत्रा और निशिकांत दुबे के बीच कई बार बयानबाजी भी हुई और अब जब एथिक्स की रिपोर्ट आई है तो महुआ मोइत्रा की मुश्किलें आगे बढ़ने वाली हैं, इसीलिए टीएमसी सांसद हंगामा कर रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि इस पूरे मामले में आगे क्या कुछ होता है, लेकिन अभी एक बार फिर सुनिए किस तरीके से महुआ मोइत्रा ने बयान दिया और उसके बाद निशिकांत दुबे ने उनको क्या कुछ जवाब दिया है। दुर्गा आ गई है, देखेंगे। यस सॉरी मैम, आज लिस्टेड है, क्या कहना चाहेंगी महुआ जी? क्या लग रहा है? आप पूरी तैयारी चाहिए। आप तो एकदम अनरफल्ड दिख रही है, लेकिन कह रहे हैं कि इससे क्या एक्शन होगा? हमारे बंगाली में एक पोएम है काजी नजरुल का, অসত্যের কাছে তবু নত নাহি করো শির, ভয় কাঁপে কাপুরুষ লড়ে যায় বীর। तो जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ये जो इन लोग वस्त्र हरण शुरू किया ना, अब महाभारत का रन देखिएगा। तो जब वो पता चलेगा तो ही इसके ऊपर प्रतिक्रिया देना मुझे लगता है कि भारत का संविधान इसी तरह की इजाजत देता है। सर, ऑपोजिशन ये कह रही है कि डिबेट और डिस्कशन के बिना एथिक्स कमेटी के पास कोई राइट नहीं है एक्सपेल करने का, तो एथिक्स कमेटी के राइट की भी उन्होंने बात की है। सर, इसमें थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स के बारे में अगर आप बताना चाहें तो।
मैंने आपको कहा ना कि डिस्कशन होगा कि नहीं होगा, कौन बोलेगा नहीं बोलेगा, ये सब तो स्पीकर साहब तय करते हैं ना, रूल यही कहता है। तो स्पीकर साहब क्या करेंगे, वो अभी से एंटीसिपेट कोई कर लिया तो हम उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया देंगे। मैंने यही कहा ना, संविधान इसमें बहुत ही क्लियर है, उस लोकसभा में क्या चलेगा क्या नहीं चलेगा। इवन पार्टी यदि नाम देगी मेरा बोलने के लिए और स्पीकर साहब की सहमति नहीं होगी तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। स्पीकर साहब को हमने इतना अधिकार दिया, इसी कारण से ये संविधान चल पा रहा है, लोकसभा चल पा रही है। तो पहले होने दीजिए ना, इसके बाद सब चीजों का जवाब दूंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन का मूल्यांकन विभागों से संबंध आवास के ऊपर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में 20वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं। आइटम नंबर 9 श्री के मुरलीधरन जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, श्री तीरथ सिंह रावत जी, नहीं हुआ। आइटम नंबर 10 श्री अर्जुन राम मेघवाल जी। सभापति महोदय, with your permission, I rise to announce the government business during the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried on today's order paper. It contains the discussion and voting of the first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and introduction, consideration, passing of the appropriation number 3 bill 2023. आइटम नंबर 9 श्री के मुरलीधरन जी। Sir, I rise to lay on the table a copy each of 361, 362 and 363 reports of the department related parliamentary standing committee on transport, tourism and culture. And serial number 9 today order paper. कृपया बैठ जाइए। अभी रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है, केवल सदन के पटल पर प्रस्तुत हुई है, उस पर निर्णय सदन करेगा। Chairperson sir, with your permission, please listen. Honorable Minister is reading that. I rise to announce that the government business during the week commencing Monday, the 11th of December 2023 will consist of consideration of any item of the government business carried over from the today's order paper. It contains discussion and voting on first batch of supplementary demands for grants for the year 2023-24 and introduction, consideration and passing of the appropriation number 3 bill 2023, discussion and voting of on the demands for excess grants for the year 2021 and introduction, consideration and passing of the related appropriation number 4 bill 2023 and third, consideration and passing of the post office bill 2023. Consideration and passing of the following bills. Number 1, Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Number 2, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023. Number 3, Bharatiya Sakshi Adhiniyam 2023. Number 4, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Caste Order Amendment Bill 2023. And 5th, the Constitution Jammu and Kashmir Scheduled Tribe Order Amendment Bill 2023. Next, consideration and passing of the praise and registration of the periodical bill 2023 as passed by the Rajya Sabha. Number 4, the consideration and passing of the following bills after their introduction. Number 1, the Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill 2023 and the Provisional Collection of Taxes Bill 2023. Next, the consideration and passing of the Chief Election Commissioner and other election commissioners appointment, condition of service and term of office bill 2023 after it is